दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एल्विस की दोस्ती से किसी को नुकसान हुआ हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि एल्विस अगर किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसे अपार संभावनाएं देता है, अपार अपॉर्चुनिटी होती हैं उसके पास। क्योंकि लोग एल्विस का दोस्त बनने के लिए तरसते हैं, एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से ट्रैवल करके जाते हैं, सेल्फी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो दीपक और कटारिया के बीच जो बातचीत चल रही है दोस्तों, इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। दीपक जी ने तीन बातें यहाँ पे बोली हैं कि एक तो तुम एल्विस यादव के दोस्त हो इसलिए तुम्हें विनर नहीं बनाया, दूसरा तुम पॉपुलर हो इसलिए तुम्हें विनर नहीं बनाया, तीसरा कि तुम एल्विस आर्मी से ही आते हो तो एक ही जगह पे दो ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए इसलिए तुम्हें विनर नहीं बनाया। तो ये तीन बातें उन्होंने बोली हैं, जिससे मैं तीसरी बात जो बोली है उन्होंने कि एक ही जगह पे दो ट्रॉफी नहीं जा सकती क्योंकि एल्विस के पास ऑलरेडी है और फिर से तुम उसी जगह पे लेके जाओगे ट्रॉफी को, तो इस वजह से तुम्हें निकाला। ठीक है, इस तीसरी बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन तुम पॉपुलर हो इसलिए तुम्हें विनर नहीं बनाया, तुम एल्विस यादव के दोस्त हो इसलिए तुम्हें विनर नहीं बनाया, ये दो बातें मुझे बिल्कुल फालतू लगती हैं। पहली बात कि कटारिया ने कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं की है, कोई बाहर इतना तमाशा नहीं किया चंद्रिका के जैसा। सिर्फ उसको किस लिए लिया गया था? क्योंकि वो एल्विस आर्मी से आता है। एल्विस से ही देखो, चाहे मानो ना मानो, लेकिन पहचान कटारिया की एल्विस से ही है। लेकिन यहाँ पे वो इस बात को डिनाई करते हुए ये कह रहा है कि हाँ सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं एल्विस का दोस्त हूँ इसलिए मुझे विनर नहीं बनाया। अरे भैया, अगर तू एल्विस का दोस्त नहीं होता तो तुझे बिग बॉस में बुलाते ही नहीं मेरे भाई। इस बात को क्यों नहीं समझ रहा भाई? इस बात में अगर एल्विस तेरा दोस्त है तो ये गर्व की बात है, शर्मिंदगी की बात नहीं है जो तू छुपाता फिर रहा है। ये मुझे फालतू बात लगी। और पहले आप ये बातचीत सुन लीजिए, इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएंगी बातें। और आप इस तरह से ऊपर जा रहे थे, खास तौर पर जब विशाल और शिवानी दोनों बाहर जा चुके थे जी, आप ही बचे थे, सबसे ज्यादा रिहाई आप पर थी, तो आपको इस बात का नुकसान हुआ, ए आप पॉपुलर है, बी आप एल्विश यादव के दोस्त हैं, सी एल्विश पिछला सीजन जीत चुके थे, इसीलिए इस सीजन का भी विजेता ठीक उसी जगह से नहीं बनाया जाता। बिल्कुल सही बात है और आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। हम एग्री नहीं करते ना भाई, हम एग्री नहीं करते। एल्विस यादव का दोस्त बनना गर्व की बात है, पहली बात। दूसरा कि तुम पॉपुलर थे इसीलिए तुम्हें बुलाया गया बिग बॉस में, और पॉपुलैरिटी कहाँ से मिली तुम्हें? एल्विस यादव के ज़रिए, है ना? तो इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और एल्विस को दोस्त बोलना आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि एल्विस जिससे जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो आपके साथ बेड शेयर करता है, खाना शेयर करता है, अपनी फीलिंग शेयर करता है। तो ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे ये कहते दिखाई दे रहे हो कि अगर एल्विस मेरा दोस्त नहीं होता, मैं पॉपुलर नहीं होता, तो शायद मैं ट्रॉफी लेके आता। कितनी फालतू बात है ये। कटारिया को हमने जब भी देखा है, किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए नहीं देखा है। यहाँ तक कि एल्विस ने भी एक बार मजाक में ही कहा था कि जहाँ मेरी लड़ाई बचती है वहाँ पे मुझे कटारिया नहीं दिखाई देता। और आजकल मैं देख रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने से मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि एल्विस के साथ कटारिया दिखाई नहीं दे रहा है। जितना वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है उतना अब एल्विस के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, इसके अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं कि चलो वो अलग काम में बिजी है, ये अपना अलग शूटिंग या अलग प्रोजेक्ट हैं दोनों के, मानता हूँ इस बात को। लेकिन कम से कम कोई भी इंटरव्यू में आप ये तो मत बोलिए कि एल्विस की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, या एल्विस की वजह से मेरे हाथ ट्रॉफी नहीं लगी। एल्विस की ही वजह है कि तुम्हें मेकर्स ने बुलाया भाई, क्योंकि वो जानते थे कि जितना हम अंदर कटारिया को तकलीफ देंगे उतना ही बाहर एल्विस और एल्विश आर्मी चिल्लाएगी, जिसकी वजह से ये सीज़न हमारा फेमस होगा, चलेगा कुछ। खैर, ये बात जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, कटारिया को तो उतना ही अच्छा है। और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है एल्विस के लिए, तो ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है जो इसने बोल दिया है इंटरव्यू में। क्योंकि एल्विस बहुत बड़े दिल का मालिक है, वो इन छोटी मोटी बातों में पॉइंट आउट नहीं करने वाला। वो पता है कि कटारिया उसके लिए क्या मायने रखता है। बाकी ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि दीपक जी तो यहाँ अपने व्यूज़ के लिए बैठे हैं। इससे पहले आप देख लीजिए, दीपक जी के चैनल को एक 1,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 2,000 व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन जब से इन्होंने लव कटारिया को पकड़ा है, लव कटारिया के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया है, इनका चलने लगा है। हालांकि ये जो बिस्तर में बैठ के ये लोग बातचीत कर रहे हैं,
खुद दीपक जी ने भी कई बार नॉमिनेट किया है लव कटारिया को, तो अब भाई कैसे प्यारा हो गया ये, कोई समझाएगा? सब व्यूज का खेल है, इन सभी बातों से बचना चाहिए कटारिया को। खैर, एल्विस पे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब छोटी मोटी बात, उसके पास बहुत बड़े बड़े केस हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।